पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और ये सीधा लाइव तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ मौजूद है, मंच पर नजर आ रहे हैं। आज उन व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कृत किया तो देखिए होलोग्राम प्रतिमा आपदाओं के कारण मानव पीड़ा को कम करने के का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। अनावरण करने यहाँ पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस प्रतिमा का अनावरण, होलोग्राम प्रतिमा है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होलोग्राम प्रतिमा है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो नेताजी की 125वीं जयंती पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नेताजी की याद में इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं मंच पर। और ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। नेताजी की जयंती पर आज होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और हालांकि इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। आज वो दिन है जब नेताजी की जयंती है, 125वीं जयंती, और इस खास दिन पर इस खास होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो भारत में DRR में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को DRR लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तनेजा DG। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। भारतवासियों, मां भारती आज गर्वित है कि उसके वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मां भारती की सुरक्षा, समृद्धि तथा जनता की सेवा के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, जो स्वयं से आगे स्वदेश रखते हैं, स्वमेव से आगे ध्येय रखते हैं, जो देश हित में कड़ी से कड़ी चुनौती से डटकर जूझ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का वो तराना आज शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबको प्रेरणा ज्योति से रोशन करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अमित शाह, श्री हरदीप पुरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य,
आईएन के सभी ट्रस्टी, एनडीएमए के सभी सदस्यगण, जूरी मेंबर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड्स और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल्स, आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के सभी विजेता साथी, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2022 तक उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है। जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है। वो कहते हैं, भोज गड़ी कोहड़ा रोपे। यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली व्यवस्था थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मूल कारण यह था कि बाढ़, अतिवृष्टि, ओले गिरना, ऐसी जो स्थितियां पैदा होती थी, उसे निपटने का जिम्मा, उसका संबंध कृषि मंत्रालय से आता था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ, देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया और उसने आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। हमने तमाम विभागों और मंत्रालयों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे, उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इस कानून के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गठन का रास्ता साफ हुआ। इसी कानून ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर प्रधान